पश्चिम बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे और बीजेपी ने इस यात्रा की शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस रथ यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी और इसी भीड़ को देखकर ममता दीदी की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले इस रथ यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, अनुमति देने में परेशानी उत्पन्न की गई और अब जब ये रथ यात्रा शुरू हो चुकी है तो ममता दीदी की कुर्सी ऐसा लग रहा है लड़खड़ाने लगी है। जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के जाने का वक्त आ चुका है और कमल के खिलने का टाइम आ चुका है। करेंगे इस मुद्दे पर महाभारत, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। बीजेपी की यात्रा से बंगाल में होगा परिवर्तन। बीजेपी का विजय पथ, ममता का अग्निपथ। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा में 200 पार होगा, इस बात को हम लोग समझना। रथ से परिवर्तन की हुंकार, दीदी को ललकार। यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान सम्मान निधि है वो आप तक पहुंचेगी, ममता जाएगी, कमल खिलेगा। बदलाव की बयार, कैसे बचेगी ममता सरकार? मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम, और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? परिवर्तन रथ चलाएंगे, कमल खिलाएंगे। दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में विजय पथ के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के कद्दावर नेता बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। दीदी को उन्हीं के किले में मात देने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी परिवर्तन रथ के जरिए बंगाल में कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसकी शुरुआत आज जेपी नड्डा ने नादिया से कर दी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दीदी को इस बार बंगाल में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। लोकतंत्र में कहा जाता है कि चुनाव महापर्व से कम नहीं है। अगर इसकी बानगी देखनी हो तो पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें देखिए, जहां महिलाएं इसे उत्सव के तौर पे मना रही हैं। दरअसल ये नादिया जिला का वो जगह है जहां से पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल में बीजेपी रथ यात्रा के जरिए पूरे माहौल को बदलने की कोशिश करेगी। ये माँ माटी मानुष के नाम पर आई हुई सरकार, इन्होंने बंगाल की जनता के साथ धोखा किया कि यहाँ पर तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही, ये तीनों विराजमान रही। परिवर्तन रथ की शुरुआत से पहले मालदा में नड्डा ने रोड शो किया और ममता दीदी पर करारा हमला बोला और बीजेपी की जीत का दावा ठोक दिया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 5 चरणों में होगी। सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा का आयोजन होगा। बंगाल में परिवर्तन यात्रा 20 दिनों तक चलेगी। कल यानी 7 फरवरी को पीएम मोदी हल्दिया में कार्यक्रम करेंगे। 11 फरवरी को कूच बिहार में अमित शाह की यात्रा होगी। कोलकाता में परिवर्तन रैली का समापन होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा में 200 पार होगा, इस बात को हम लोग समझना। यहाँ कमल खिलाएंगे, आपके साथ खिलाएंगे और तीसी भाईपों की सरकार को नमस्कार करेंगे। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा में ममता दीदी बौखला गई हैं। दीदी को हार का डर सताने लगा है। बौखलाहट में दीदी ने परिवर्तन रथ को प्रतिबंधित करने की पुरजोर कोशिश की। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा से दीदी को बंगाल में परिवर्तन का डर सताने लगा है और शायद यही वजह है कि दीदी और उनके गुंडे बीजेपी की यात्रा को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। सवाल है, क्या ऐसे हथकंडे अपनाकर दीदी बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाभारत में आज का हमारा सवाल यह है कि बीजेपी की यात्रा से बंगाल में क्या परिवर्तन होने जा रहा है। सवाल हमारा यह भी है, रथ से परिवर्तन की हुंकार, दीदी को ललकार। सवाल हमारा यह भी है कि बदलाव की बयार, तो कैसे बचेगी ममता सरकार। हम सवाल यह भी पूछ रहे हैं, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से क्या ममता दीदी घबरा गई हैं?
और सवाल यह भी कि आखिर ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ क्यों है। इन तमाम सवालों पर महाभारत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त संजू वर्मा हमारे साथ मौजूद है, नेशनल स्पोक पर्सन है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ संजीव उनियाल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ संजय सराफ है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और स्पोक पर्सन है एलजेपी के। हमारे साथ प्रियंका तिब्रेवाल है जो कि लॉयर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ बादल देवनाथ है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमारे साथ नीरज राय स्टेट प्रेसिडेंट है टीएमसी के यूपी के, और दीपक झा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बादल देवनाथ जी, आप टीएमसी की तरफ थोड़ा बात करते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों ना किया जाए कि पश्चिम बंगाल में सिंगल पार्टी सिस्टम लागू कर देते हैं, वहां पर सिर्फ टीएमसी चुनाव लड़ेगी और सबसे ज्यादा वोट सिर्फ टीएमसी को मिलेगा और किसी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। कोई पार्टी रैली नहीं कर पाएगी, कोई पार्टी रथ यात्रा नहीं निकाल पाएगी, किसी पार्टी को कोई हक नहीं दिया जाना चाहिए, सिर्फ टीएमसी रहे पश्चिम बंगाल में। क्या ये आइडिया कैसा लगा आपको? देखिए, मैं तो टीएमसी का नेशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट ठीक है, लेकिन टीएमसी का हर मीटिंग में जाता हूं। मेरा भी जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल हर जगह में प्रोग्राम चल रहा है, हर शहर के जिला में, डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चल रहा है। आज भी प्रोग्राम था। तो मैं आपको बोल रहा हूं, कोई बात नहीं है। देवनाथ जी, चुनाव आ रहा है, पंचायत पौरसभा चुनाव में, हर चुनाव में, हर जगह। नहीं देवनाथ जी, मुझे ये परमिशन में क्या दिक्कत है? ये परमिशन में क्या प्रॉब्लम आ जाती है? नहीं, हर बार परमिशन में प्रॉब्लम, कभी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने देंगे, कभी गाड़ी नहीं पहुंचने देंगे, कभी रास्ते में पत्थर चलाएंगे, या पश्चिम बंगाल में कोई बात नहीं है। सुनिए ना जी, सुनिए प्लीज सुनिए। सवाल आपने किया है, सुन लीजिए। 50 सेकंड तो थोड़ा टाइम दीजिए। और देखिए, मैं हर जगह में बताया, डीएम को बताया, डीजीएस इन लोगों के पास हम पहले से हम लोग बोल रहे हैं, तुम्हारा रथ यात्रा का कारण क्या है। देखिए, हर राज्य में, हर जगह में जब पॉलिटिक्स होता है, कोई सभा होता है, रैली होता है, उसका एक कारण रहता है, उसका टाइम रहता है, रूट चार्ट रहता है, रैली कहां से जाएगा इसका रूट चार्ट रहता है। ये लोग दे नहीं रहते। इसके लिए ना डीएम ने, डीजी ने हर जगह से इनको लोकल इलाका में भेज दिया, लोकल थाने में जाओ वहां पर बताओ क्या करना है। और जैसे सभा करना पड़ता है हर जगह में, हर राज्य, हर जिला में, आपको संख्या भी देना पड़ता है, जो कितना गैदरिंग कितना होगा ये भी आपको देना। एक कुछ नहीं दे रहे हैं। और रैली और यहाँ पर 30% और बाद में बात बताइए, आप जो सवाल कह रहे हैं कि इनसे पूछा गया कि किसी चीज का मकसद होता है, अब रथ यात्रा का मकसद क्या होगा? पार्टी का चुनाव में प्रचार करना, ये भी कोई पूछने वाली बात होती है क्या? संजू वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है, बीजेपी मांगी गई जानकारी नहीं देती है, इसलिए परमिशन में उनको दिक्कत आती है, और बाद में कहते हैं कि टीएमसी ने परमिशन नहीं दिया। वो मुद्दा क्या है बताइए, आप बताइए ना। रथयात्रा का मुद्दा क्या है? एक रथयात्रा का तो मुद्दा होना चाहिए, कोई तो मुद्दा नहीं है। एक ही शब्द है, परिवर्तन जाता। क्या परिवर्तन जाता? संजू वर्मा को सुन लीजिए, मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनी। अभी आप मेरी बात सुनिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगी विवेक जी, कि जो परिवर्तन यात्रा नड्डा जी ने आज शुरू की है, आप देख सकते हैं जो जन सैलाब बंगाल में उठा है, इससे साफ जाहिर है कि हवा का रुख किस तरफ है। हवा का रुख बहुत स्पष्ट तरीके से बीजेपी की तरफ है, और इससे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से बौखला उठी है। इस बात में कोई दो राय नहीं। जहां तक रैली की परमिशन की बात होती है या रथ यात्रा की परमिशन की बात होती है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने कई बार बीजेपी या आरएसएस के जो भी नेता है, जब भी वो बंगाल आना चाहे, ममता बनर्जी ने रोक टोक लगाई है। आपको याद होगा 2017 में रोजगार मांग रहा है, उससे बात कर जी आना चाहते थे और विजिलेंस परेड ग्राउंड में रैली करना चाहते थे। ममता बनर्जी ने रैली के लिए इनकार कर दिया। 2019 में जब अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर मालदा जाना चाहता था कोलकाता से नॉर्थ बंगाल के वोटर्स के साथ मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको चॉपर राइड के लिए मनाही करते हैं क्योंकि हेलीपैड अंडर कंस्ट्रक्शन है। जबकि उससे कुछ ही दिन पहले मालदा में ममता दी ने खुद ही उस हेलीपैड का उपयोग किया था।
तो ममता बनर्जी और दोगलापन, ये दोनों बहुत वर्मा जी जैसे बहुत चाटुकारिता करते तरीके हैं से देश में भारतीय जनता पार्टी की बात दोगलेपन करते की हैं, राजनीति, ऐसी महिलाओं पाखंड की ऐसी राजनीति, महिलाओं का क्या हिंसा भरोसा? की राजनीति, महिला के नाम पे महिलाओं को ही कलंकित करती है, राजनीति, जो नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता ठीक है संजू वर्मा जी आप कह रहे हैं, आपकी बात आ गई है। मैं ये बात नीरज राय जो कि बहुत देर से बहुत अधीर हो रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं, उनके पास चलेंगे। दीपक झा उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज राय जी, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये था जो कि मैं बादल साहब से भी पूछ रहा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी रथ यात्रा करे तो दिक्कत, बीजेपी रैली करे तो दिक्कत, बीजेपी के किसी नेता के हेलीकॉप्टर लैंड हो तो उसमें भी दिक्कत। तो क्या पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी को चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन रैली कर रहा है। अब इस पर तो विवेक भाई इस पर तो भारत निर्वाचन आयोग मुहर लगा सकता है कि कहां पर किसको लड़ने में स्वतंत्रता है। अब भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत कभी नहीं हुई है। देश के सवालों से बचने के लिए इनके ताबूत में आखिरी कील जहां पे ठोकी जाएगी वो बंगाल है। बंगाल दिख रहा है, पूरे देश की अपनी एनर्जी और ऊर्जा को लगा दिए ये बंगाल में। अब इनका निकल गया परिवर्तन यात्रा, निकालो ना भाई। लेकिन देश के युवा इनसे रोजगार की बात करता है, किसान अपनी समस्याओं की समाधान चाहता है, महिलाएं अपने लिए सुरक्षा गारंटी चाहती हैं, देश के लोग अर्थव्यवस्था की मजबूती चाहते हैं। और ये क्या करते हैं? अराजकता का माहौल तैयार करेंगे। ये लोग बोलते हैं कि बंगाल का किला ढहेगा। अरे भैया ये सब बीजेपी शब्द जो है, सुनिए भाई साहब, बीजेपी के रोड शो में ये जो लोग आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? पश्चिम बंगाल में जो हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं वो कौन लोग हैं? पश्चिम बंगाल के ही लोग हैं ना, वहां के ही नागरिक है। भाई साहब विवेक भाई 10 करोड़ के लगभग आबादी है बंगाल की। अब भारत लोकतंत्र रैली में क्या 10 करोड़ लोग हैं? आपकी रैली में आते हैं क्या? लोकतंत्र का तो ये अगर देखा जाए, नहीं नीरज राय, आपकी रैली में 10 करोड़ आते हैं क्या? नहीं, मैंने क्या कहा? नहीं तो मैं आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। ये नहीं कहा कि 10 करोड़। आपने कहा कि कौन लोग हैं। आप सुनिए, आपने क्या पूछा, सुनिए आपने क्या कहा? आपने हमसे पूछा, पहले जो सवाल आपने किया विवेक भाई, आपने कहा कि उनके में भीड़ बहुत ज्यादा है। तो हमने ये कहा कि 10 करोड़ लोग हैं, उसमें से भाई कहां से कहां जाते हैं। और जनता की भावनाओं का जो सम्मान होता है, भाई तो असंतुष्टि है, ये बात तो मानेंगे ना आप। सीखे संजीव उनियाल कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद संजय शराफ आपके पास आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं जो लोग आ रहे हैं, देश के जो लोग आ रहे हैं, असंतुष्टि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं? ये बात मानिए ना फिर। लाखों किसान दिल्ली के नीरज राय, ये बात मानिए कि एंटी इनकम्बेंसी है, पश्चिम बंगाल में त्रस्त है लोग बाकी सरकार से। अगर ये बात आप नहीं मानते हैं तो फिर ये भीड़ किस लिए? नहीं, जिस चीज को आप प्रमाणित करें, जिस चीज को आप प्रमाणित करेंगे तो जबरदस्ती तो विवेक जी जरा इनको चुप कराएं। नीरज जी चुप होइए ना। जब हमारी बहन बोल रही थी तब भी आप बोल रहे थे, अपनी बारी भी बोल रहे हैं, चुप रहिए। ऐसा आयुष्मान भारत, सुकन्या कल्याण योजना, किसान सम्मान निधि जिसमें 14,000 रुपए का लॉस हर किसान को हो रहा है, और किसान सॉइल कार्ड, इन सब का 70 लाख किसानों को जो लगातार नुकसान हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, इन सारी योजनाओं को विफल करने का दीदी के द्वारा ये जो षड्यंत्र चल रहा है, उसकी भीड़ के रूप में वो एंडोर्समेंट है नड्डा जी की रैली को, अमित शाह की रैली को, और कल होने वाली मोदी जी की रैली को। ये एंडोर्समेंट है इतनी बड़ी संख्या में कि हाँ परिवर्तन रैली आ गई है। देश के झूठों की रैली के लिए मत बात करिए, पहले देश का बात करिए। देश में कितना योजनाओं का ये लोग संचालन किए हैं उस पर बात करिए। वो गजर रहे हैं बादल देव, किधर से आप बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं देना चाह रहे। क्यों नहीं बोलने देना चाह रहे? जनता देख रही है ना, आपको देश की परिवर्तन जनता रैली को आप लोग तो नकारात्मकता का शिकार कर दिए। ममता जी के मुंगेरी लाल के हसीन सपना दिखाना बंद करिए। उनियाल प्रभु, प्रोसेस का एक रास्ता है, परिवर्तन की सरकार नहीं है। जब सरकार की परिवर्तन होने वाला है, ये बात समझ लीजिए बादल देव जी और नीरज बाबू, ये कैसी बातें करते हो? आप समझ लीजिए, आप अगर प्रतिनिधि हैं कंट्रीज में जाकर अपनी कंपेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहां के चंदा है, दो लोग आपके साथ खड़े हैं, वरना सारे देश में करारा तमाचा मारना ये मान लीजिए कि ममता बनर्जी बहुत चंद दिनों की मेहमान रह गई है, इसीलिए वो खिलाफ में कभी कोई रैली को रोकने का काम करती है, कभी शॉपर को रोकने का काम करती है, कभी सॉइल कार्ड के जरिए किसानों को रोकने का काम करती है। आप बार-बार किसानों पे आ जा रहे हैं नीरज राय। क्या पश्चिम बंगाल का मुद्दा पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है? क्या वो देश का मुद्दा नहीं है? आप बार-बार किसानों पे आ जा रहे हैं। मैं जिस बात पे, जिस डिबेट पे, जिस टॉपिक पे डिबेट कर रहा हूं उस पर आइए ना। पश्चिम बंगाल में अगर करप्शन है तो क्या ये मुद्दा नहीं है? देश में अगर किसानों की बात हो रही तो पश्चिम बंगाल के टोलाबाजी और कटमनी की बात क्यों नहीं होनी चाहिए?
विवेक भाई माटी मानुष कहाँ चली गई बात आप किए हैं आप। एक नंबर का सवाल आपने उठाया है, एक नंबर का सवाल उठाया है आपने। अब सुनिए, अरे सुनेंगे, सुनिए मैं बता रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, इससे पहले संजय सराफ के पास चलूंगा। भाई आपके पास जवाब नहीं है, मेरा बंगाल में सरकार है, बार इस तरफ स्लिप होकर आ जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है और आपको सब समझ में भी आ रहा है। अब आप टीवी पर चाय बैठ के कुछ भी बोल लीजिए। संजय सराफ और दीपक झा सामने आए, सशक्तिकरण, ठीक है नीरज जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय सराफ, ये जो ये बंगाल में बड़ा अजीब टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाओं को दीदी ने पहले अपने नाम पर चेंज किया, अपने स्टेट में वहां के हिसाब से चेंज किया और उसके बाद उसको लागू किया। यानी कि केंद्र की जो योजनाएं उसमें आधी तो लागू नहीं हुई और जो योजनाएं लागू हुई उसके नाम को बदल दिया गया। यानी कि जो विकास की बात है वो वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कौन सा योजना बताइए ना। देखिए विवेक भाई, एक दिन और आपसे मैंने पूछा था, वो कौन सी योजना, एक बताइए योजना जो मैंने आपको 10 योजनाएं गिनवाई थी नीरज राय। संजय सराफ को बोलने दीजिए, आपको फिर से गिनवाऊंगा, चिंता मत कीजिए आप। विवेक जी, इनको आदत पड़ी है झूठ बोलने की, इनकी इनसिक्योरिटी है, इनकम्बेंसी फैक्टर है, काम किया नहीं है, अनएम्प्लॉयड यूथ है वहां पर पूरे वेस्ट बंगाल में। अगर इन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम किया है तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? क्यों डर रहे हैं? ये क्यों डर रहे हैं रैली से? रैली से क्यों डर रहे हैं? और किसी पार्टी के वहां आने से क्यों डर रहे हैं? अगर आपने काम किया है तो आप अपने काम के बारे में बात करिए ना। आप अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपने काम के बारे में बात करिए। आप बताइए आपने क्या किया किसानों के लिए, आपने युवाओं के लिए क्या किया, आप ग्राउंड जीरो के लिए क्या किया? आप लोगों ने तो टाटा इंडस्ट्री जिससे कम से कम 50,000 लोगों को 50,000 लोगों को गुजरात में रोजगार मिला। आप लोगों ने इंडस्ट्रीज वापस कर ली। आपकी नेता झूठ बोल रही है। आपकी नेता और किसी पार्टी का कोई भी नेता सामने आता है, वर्कर सामने आता है, उसको मरवाने का काम करती है। आप बताइए ना, आप बताइए, आप मेरे को एक चीज बताइए, आपने ग्राउंड जीरो पर काम क्या किया है? आपने ग्राउंड जीरो पर काम क्या किया है? सरकार बैठे हैं, आपने ग्राउंड जीरो पर क्या काम किया है? संजय सराफ, मेरा एक ही सवाल है, एक तो आप योजनाओं के नाम बदलेंगे और उसके बाद अगर कोई पार्टी वहां रैली करनी जा रही है, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी वहां रैली करती है उससे दिक्कत होती है। प्रियंका जी हमारे साथ बनी हुई और दीपक झा सामने डिबेट में है। प्रियंका जी, ये तो एक तो योजनाओं के नाम चेंज करेंगे, आदि को लागू नहीं करेंगे। नीरज राय के सवाल का जवाब भी मैं दूंगा कि उन्होंने पूछा था कौन कौन सी योजनाएं हो, तो मैं उंगलियों पे गिनाऊंगा अभी। प्रियंका जी, और दूसरी बात ये कि ये पार्टियों को रैली करने से आयुष्मान भारत को ये नहीं आने देते, किसान समृद्धि निधि को ये नहीं आने देते। भाई सुन लीजिए, देखिए रैली का मकसद है हमारा परिवर्तन, और यही परिवर्तन का वायदा किया था ममता बनर्जी ने, लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ परिवर्तन होने नहीं दिया। मैंने प्रियंका जी ने सवाल किया, आपका नाम प्रियंका है, आपका नाम दीपक झा, आपका नाम प्रियंका तो नहीं है ना? मैंने प्रियंका जी ने पूछा, उनको बोलने के लिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। सरकार है और चंडमुंडी इसके दो मुखिया हैं। परिवर्तन के नाम पर यहाँ कमजोरों को, बेगुनाहों को जो है मौत के घाट उतारा। टीएमसी ने यहाँ के लोगों को कुचला है, यहाँ पर इनकी कोई नीति नहीं रही, बिना किसी नीति के ये लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। और हमारा परिवर्तन जो है वो है सुशासन का परिवर्तन। हम लाएंगे यहाँ पर एक भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल, हम बनाएंगे एक ऐसा बंगाल जहाँ अधर्म के खिलाफ लड़ाई की जा सके। हम उन कमजोरों की आवाज बनेंगे जिन पर इन लोगों ने अत्याचार किया है। हम एक विकास का बंगाल बनाएंगे, ये होगा हमारा परिवर्तन। लेकिन टीएमसी ने यहाँ परिवर्तन के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं जो ममता बनर्जी ने 10 सालों में बैठाई। झूठ बोलती है, हर साल बंगाल सबमिट करती है, लोगों को चारों तरफ से इकट्ठा करती है, उसके बाद कहती है जिंदल पैसे लगाएंगे, फिर कहती है चाइना का पैसा बंगाल में लगेगा। जवाब दीजिए किसका पैसा लगा? आपने तो टाटा की नैनो फैक्ट्री यहाँ से उठा दी, लोगों की जमीन बर्बाद कर दी, जो कि उपज लायक भी नहीं रही, जो कि कल्टीवेट भी नहीं की जा सकती है। लेकिन गरीब लोगों की छाती पर खड़े होकर के आंदोलन किया। ये दीपक झा जी, दीपक झा, आप जो बात पीछे से बैकग्राउंड कमेंट्री आपकी चल रही है वो मैं सुन रहा हूं लगातार। आपको मैं ठीक है, एक सेकंड दीपक झा, अब सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए आप। आपने प्रियंका जी का जवाब सुना होगा, आपने कहा कि ये करवाते वो करवाते, हिंदू मुसलमान करवाते, ऐसा करवाते वैसा करवाते। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, किन किन योजनाओं का शिलान्यास होना और कौन कौन सी सौगात पश्चिम बंगाल को मिलनी है,
जरा ये बता दीजिए। मैं विकास की बात कर रहा हूं, आप कहते हैं विकास की बात नहीं करता है, मैं विकास की बात करता हूं। बताइए कल कौन कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास होने वाला है? मैं सवाल आपसे पूछता हूं और बाकी पैनलिस्ट से भी पूछता हूं। नहीं, ताली बाद में बजाइएगा, शो खत्म होने के बाद, अभी पर्दा गिरा नहीं है। बताइए। 4,700 प्रियंका जी रुक जाइए, प्रियंका जी रुक जाइए, जरा दीपक झा जी जवाब दे दें। प्रियंका जी जरा रुक जाइए, जरा उनको जवाब दे लेने दीजिए। दीपक झा जी, आवाज नहीं आ रही। दीपक झा, आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? बोलिए। प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है कल का? बिल्कुल आ रही है आवाज, सवाल करिए आप, सवाल पूछिए आप। आपके देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या कार्यक्रम है कल का? कौन कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास होना है? देखिए, कौन कौन सी सड़कों का उद्घाटन होना है? कौन कौन सी पुलों का उद्घाटन होना है? कौन कौन से ब्रिज बनकर तैयार हैं? किस बात पर हंसी आई? डेवलपमेंट पर? किस बात पर हंस रहे हैं ये? नहीं, अभी इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए हंसी आ रही है। नहीं, अभी इनके पास जवाब नहीं है। मोदी जी मैं इसलिए, दीपक झा, मैं इसलिए कहता हूं, देखिए रटी रटाई लाइन पर काम करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। मुझे आप डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। प्रियंका जी, बिहार में किस तरीके से जोड़ तोड़ किया था, जहां पर मैं ये कह रही हूँ कि देखिए कैसे तो ये लोग हैं जो परिवर्तन के नाम पर जब यहाँ पर डेवलपमेंट होगा उसके लिए इनको हंसी आ रही है। अरे आप मत हंसिए, अब वक्त आ गया, जनता हंस रही है आप पर। 10 सालों में एक इंडस्ट्री नहीं बैठाई, लोगों की नौकरियां नहीं है और ये रिपोर्ट कार्ड लिए घूम रहे हैं हाथ में। किस मुंह से रिपोर्ट कार्ड लेकर के घूम रहे हैं? मैं कहती हूँ जो इन्होंने कहा था, जो इनके वायदे थे, आप उसमें से एक चीज इन्होंने रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि किया ही नहीं। क्या किया? सुनिए, डर के मारे जिसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस माइनॉरिटी को लेकर के पोलराइजेशन, बादल जी से भी यही सवाल करते हैं। और अगर हाँ, सुनिए दीपक जी, अगर आपको ना पता हो तो रिपब्लिक भारत देखिए, हम लगातार वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है और देश को कल क्या क्या सौगातें पश्चिम बंगाल में मिलने वाली है। बादल जी से यही सवाल लेना चाहूंगा। बादल जी, प्रधानमंत्री तो विकास की बात करते हैं, फिर आप लोगों को परिवर्तन यात्रा से इतना डर क्यों लगता है? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि विकास होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, दूसरी परियोजनाएं लाई जानी चाहिए, फिर आपको उनके परिवर्तन रथ यात्रा से इतना डर लग जाता है कि उसको परमिशन नहीं देते आप। पहुंच गई है गाड़ी पे चलने वाले बैलगाड़ी। देखिए, आप सब मुझे बुलाया है, मेरे पास से आपको आंसर लेना चाहिए। आप उत्तर नहीं ले रहे, दूसरे को बुला रहे हैं, एक गलत बात है। अब जिस मैडम ने आप लोग 2 मैडम आपने बताया है, इनको बोलिए ना, और 2-4 चोर यहाँ पर भेज रहा हूँ, और चार्टर प्लेन 2-4 चार्टर प्लेन, सरकारी प्लेन भेज दीजिए, और चार्टर प्लेन से चोरों को लेके जाइए। विकास का मुद्दा ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन हुआ, ना हाई स्पीड ट्रेन चला, ना स्मार्ट सिटी हुआ, ना 15 लाख का 15 पैसा दिया, स्वच्छ भारत अभियान कहा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद हो गया। और ये बता दीजिए ना, पूरा देश पे, और पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार है ना। अरे बादल जी आप बता दीजिए, विकास का बात कर रहे हैं। बादल जी आप बता दीजिए, आपने क्या विकास किया पश्चिम बंगाल में? अरे आप बता दीजिए, आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? बादल जी, रिपोर्ट कार्ड क्या है आपका? आप 10 साल से शासन में, बताइए ना रिपोर्ट कार्ड क्या है? अब बताइए रिपोर्ट कार्ड क्या है? 10 साल से शासन में, बताइए रिपोर्ट कार्ड क्या है? इन्होंने आम जनता को वहाँ वेस्ट बंगाल की जनता को क्या दिया? इन्होंने 1000 करके दिया। वेस्ट बंगाल की जनता को क्या दिया है आपने? आपके पास अगर कुछ वेस्ट बंगाल की जनता के लिए है तो डिबेट करिए ना उस चीज पर। आप उस बात पर डिबेट करिए, आप उसके लिए क्यों चला रहे हैं? अरे आप लोग कुछ नहीं करते, पूरा देश को बर्बाद कर दिया। अगर वेस्ट बंगाल की जनता के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए है तो उसके लिए बात 2021 में मई महीने आ रहा है ममता बनर्जी, और हम बंगाल में आपने कुछ भी नहीं किया। अगर बंगाल में कुछ किया होता तो आज हमारी सरकार को कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने परमिशन दिया, उसके बाद भी आपके डीएम आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग नहीं दे रहे। आप लोग को डर क्यों लग रहा है? क्यों डर लग रहा है आपको? यात्रा से डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लग रहा है यात्रा से? यात्रा से डर क्यों लग रहा है? आप बताइए। यही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। यही सवाल संजीव उनियाल के पास जा रहा हूँ मैं। संजीव उनियाल, प्रियंका जी, उसके बाद आपके पास वापस आऊंगा। नीरज राय में आ रहा हूँ। अरे बादल जी, इतना विकास किया है, जो लंबी लंबी चीजें आप बता रहे हैं, जो फेहरिस्त आप बता रहे हैं, तो आपको किसी पार्टी के रथ यात्रा से इतना डर क्यों लगता है? किसी की रैली से इतना डर क्यों लगता है जब आपने इतना विकास का काम किया है? तो संजीव उनियाल,
जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। अरे बिल्कुल, अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है तो क्यों डर रहे हैं? बादल देव, आपने काम किया है, बादल से आप इसलिए फट रहे हैं, आपने काम किया है, आपने 300 से ज्यादा लोगों को उल्टा पेड़ पर टांग के मारा है। आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1947 में वेस्ट बंगाल का नंबर 3रा था, उसको 28वें स्थान पर आप लेके गए हैं। आपने आम व्यक्ति को, आपने सबसे ज्यादा गरीबी का यहाँ किया है। नेशनल क्राइम रजिस्टर ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो में आपने 2019 का डेटा सरकार को नहीं भेजा। 26 लाख किसानों ने जब सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपने दूसरा नाम देके उनको कहा कि हम शुरू करेंगे। हाँ, आपने काम किया है, इसीलिए आज इतनी बड़ी संख्या में, आज जब भी कोई रैली निकलती है, जब रथ यात्रा होती है, जब नड्डा जी आते हैं, जब अमित शाह आते हैं, जब मोदी जी आते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल कर आते हैं। हम हतप्रभ रह जाते हैं। आप अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहे। कुनबे में से हर रोज छिटक छिटक के लोग गिरते जा रहे हैं। कुनबे में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। सिर्फ 2 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रह गई, बादल देगी। और मुझे लगता है इलेक्शन आते आते ये सिर्फ बुआ और भतीजा ही रहने वाले हैं इसमें। इसलिए सारे लोगों ने मन बना लिया है कि हम परिवर्तन रैली के माध्यम से वेस्ट बंगाल में परिवर्तन करेंगे। और बचा बचाया काल जेपी नड्डा कह रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। बादल जी कह रहे हैं कि हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। भीड़ दिख रही है बीजेपी की रैली में, बीजेपी के रोड शो में। संजू वर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, बीच में उनके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आई थी। संजू वर्मा जी, बादल जी कह रहे हैं तो यहां से बीजेपी की छुट्टी होनी तय है पश्चिम बंगाल से। मेरे ऑडियो में कुछ दिक्कत थी, मैं भी आपके दर्शकों को कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी जो बार-बार कहती है कि मैंने माँ माटी मानुष, मेरे लिए सिर्फ स्लोगन नहीं था, पर मैंने बहुत सारा विकास किया है बंगाल में। ये सरासर झूठ है, क्योंकि माँ माटी मानुष के आड़ में इन्होंने बंगाल को अराजकता की तरफ झोंक दिया है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि न केवल आयुष्मान भारत, 71 लाख बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट नहीं मिला। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन बंगाल में लागू क्यों नहीं होने दिया। चौथी बात, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून, ये इन्होंने बंगाल में लागू क्यों नहीं होने दिया। पांचवी बात, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन बंगाल में क्यों लागू नहीं होने दिया। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को आपने मौत के घाट उतार दिया। ये तो मालूम है, पर सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं भी चुनाव जीतने के लिए चाल, चरित्र, चेहरा, नीति, नियत, संगठन, इन सब का मेल जोल होना बहुत जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के पास ना तो चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, ना नीति है, ना नियत है। ममता बनर्जी को साइड में धकेलकर अब तो प्रॉक्सी गवर्नमेंट अभिषेक बनर्जी चला रहे हैं। हाँ, ये कांग्रेस को चला गवर्नमेंट वाली बात है। आउटसाइडर प्रशांत किशोर, ये इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की राजनीति। नहीं बादल जी, ये बहुत गंभीर आरोप है। बादल जी, बीजेपी का ये बहुत गंभीर आरोप है कि प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाया जाता है। नड्डा जी को आउटसाइडर बोलते हैं। ये जो आरोप है बादल जी, ये जो आरोप है प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने का, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या प्रशांत किशोर आउटसाइडर नहीं है ममता बनर्जी? और ना तो इन्होंने कभी सुभाष, पहले इनको पूछे, ना तो कभी इन्होंने नेताजी बोस को याद किया, ना खुदीराम बोस को याद किया, ना मेघनाथ साहब को याद किया, ना प्रणब मुखर्जी को याद किया, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया, ना पीसी रॉय को याद किया, ना जगदीश चंद्र बोस को याद किया। आज आंदोलन को घुमाने के लिए मोदी सरकार ने जब नेताजी बोस का सम्मान किया 23 जनवरी को, तो ममता बनर्जी बौखलाहट में जय श्री राम के नारों के बीच स्टेज से उठकर चली गई। अरे जय श्री राम से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? जय श्री राम इज नॉट अ वॉर क्राई। आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस के उस मंच का जहां पर उनको सम्मान दिया जा रहा था, उनको याद किया जा रहा था, उस मंच का भी उन्होंने राजनीतिक माइलेज के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत गंभीर आरोप है। नीरज राय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था मैं आ रहा हूँ। बादल जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। नीरज राय, मेरा आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी योजनाओं के नाम बदले गए। आपको उस दिन भी बताया था, आप भूल जाते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूं और आप सुनिए, और मैं आपको सवाल के जरिए बताऊंगा। आप मुझे बताइए
कि सुकन्या योजना जो केंद्र की योजना है उसे पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? वहां पे कन्याश्री हमारा चल रहा है। आपका कन्याश्री चल रहा है, यानी कि सुकन्या योजना को आप कन्याश्री के नाम पर चलाएंगे और आप बोलेंगे कि हमने परिवर्तन नहीं किया, हमने नाम नहीं बदला। नहीं, कब से हमारी योजनाएं, सुनिए, हमारी योजनाएं कब से चल रही हैं वहां पे, इनकी योजनाएं कब चल रही है विवेक भाई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं। स्वच्छ भारत योजना किस नाम से पश्चिम बंगाल में? प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं। स्वच्छ भारत योजना किस नाम से? कुछ किया नहीं। स्वच्छ भारत योजना किस नाम से? निर्मल बांग्ला के नाम से चल रही है। नीरज राय, अब आपको नहीं सुनाई देगा, मुझे पता, अब आपको नहीं सुनाई देगा। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है। ऐसे में 10 योजनाएं गिनवा सकता हूं जिसका जवाब आपके पास नहीं है। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर इतना ही काम किया है, निर्मल जी सुनिए ना, जवाब दीजिए ना। अब मैं चुप हो जाऊंगी, आपसे जवाब पूछ रही हूँ। 10 साल में एक इंडस्ट्री का नाम बताइए जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बनाई है। मैं चुप, अब आप जवाब दीजिए। देश के अंदर आप एक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जो आपने देश के अंदर 6 सालों में बनाई है। साफ सुन गया। क्या हुआ? कि आपने कहा था जिंदल पैसे लगाएंगे, चाइना पैसा लाएगा। पश्चिम बंगाल का मुद्दा है ना, पश्चिम बंगाल में वोट है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। हम पश्चिम बंगाल में रहते, आप पश्चिम बंगाल में रहते, जनता जो है वो पश्चिम बंगाल की बात कर रही है। फिर बताइए ना, 10 साल में क्या किया? मोदी जी ने जो किया वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मोदी जी ने जो किया वो डेवलपमेंट पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसलिए तो एक से दूसरे राज्य में जो है सरकार बनती जा रही है। नीरज जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है। नीरज जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है। क्या उस सवाल का जवाब है आपके पास? एक इंडस्ट्री का नाम तो बता दीजिए। प्रियंका जी पूछ रही है आपसे। ताज बने घूम रहा है वो सरकार, वो बोले कि बंगाल में ऐसा राजक माहौल है। नहीं, बंगाल के लोगों के रोजगार के लिए क्या किया आपने? नहीं, आपकी सरकार 10 साल से, बताइए ना, उनको पूछ रही है वहां के लोगों के रोजगार के लिए क्या किया आपने? बनर्जी हर साल बिजनेस समिट के नाम पर मेला लगाती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को डरा के धमका कर बुलाती है, फोटो खिंचवाती है, बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगवाती है, बोलती है निर्मल बांग्ला। निर्मल बांग्ला कहाँ से निर्मल हुआ? अरे नीरज जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ कि जो सवाल का, अरे मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? आपसे जो पूछा गया आप जवाब दीजिए ना। आपसे पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है, आप देश में बात कर रहे हैं। आपसे पश्चिम बंगाल के बारे में पूछा जा रहा है, आपकी सरकार है वहां पर, आपकी पार्टी वहां पे गवर्न कर रही है पिछले 10 साल में। आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है क्या? अरे विवेक भाई, अब मैं कह रहा हूं आपके पास कोई फैक्ट है, कोई आंकड़ा है, कुछ तो लेके आएंगे, कुछ तो लिखावट होगी आपके पास। सिर्फ कुछ तो होगा। अरे कुछ तो किया होगा, एक कुआं खुदवाया होगा, एक तालाब भी बनवाया होगा, कुछ बता दीजिए। अपनी इज्जत, अपनी पार्टी की इज्जत बचा लीजिए नीरज जी। मैं बताती हूँ, पूरी मेहनत इन लोगों ने जो करी थी वो शारदा में कर दी। चिट फंड इतना बड़ा बनाया, इतने पैसे खाए, जनता के पैसे लूटे। ये डेवलपमेंट था इनका डेवलपमेंट था शारदा, जिसके चक्कर में, अरे इसीलिए तो जेल कौन गया? इनके पार्टी के सबसे बड़े वरिष्ठ लीडर सुदीप बंदोपाध्याय जेल जाके ठीक है, बादल जी के पास शायद इस सवाल का जवाब हो। नीरज जी तो नहीं दे पाए जवाब, बादल जी देना चाह रहे हैं। दीपक जी, इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। दीपक जी, मैं आ रहा हूँ इसके पास। दीपक जी, मैं आ रहा हूँ इसके पास। इसके बाद आपके पास आ रहा हूं दीपक जी। बादल जी, प्रियंका जी पूछ रही है एक ऐसा इंडस्ट्री बता दीजिए जिससे वहां के लोगों को पिछले 10 सालों में रोजगार मिला हो, कोई बड़ा कारखाना लगवाया हो, कुछ बड़ा परिवर्तन किया हो, आप लोगों ने रोजगार के लिए कोई बड़ी स्कीम चलाई हो, कोई योजना लेकर आए हो। विवेक जी आप सवाल कीजिए, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। लेकिन ये जो माँ को बैठे हुए ना, ये चोरों का माँ है। जितना चोर है सबको लेके भाजपा में ज्वाइन कर, भाजपा का प्रदेश कमेटी में सब चोरों को घुसा ले आए, और ये चोरों का माँ है। इनका बात छोड़ दीजिए। अच्छा, आपकी पार्टी में तो, आपकी पार्टी में रहे तो गंगा नहाए हुए, किसी और पार्टी में चले गए तो सब चोर। नहीं बादल जी, आपकी पार्टी में सब गंगा नहाए हुए, नहीं हुआ। आपकी पार्टी में सब गंगा नहाए हुए और आपकी पार्टी छोड़ दी तो सब चोर। और ममता बनर्जी उनकी क्या थी? उनको पाला। जवाब दे रहा हूँ तुम्हें। अगर चोर थे तो क्यों नहीं निकाला ममता बनर्जी ने? इतनी हरिश्चंद्र थी ममता बनर्जी और जानती थी कि चोर है, तो क्यों रख के रखा?
क्योंकि चोरी का माल खाया आप लोगों ने, चोरी के पैसे खाए आप लोगों ने, जनता का पैसा खाया आप लोगों ने, चोर आप लोग हैं, इसीलिए जेल गए, इसीलिए सुदीप बंदोपाध्याय जेल गया, इसीलिए कुणाल घोष जेल गया, इसीलिए मदन मित्रा जेल गया। बना दिया। और एक तो सुनिए, अरे वो भी हकीम को निकालते क्यों नहीं हो चोर है तो? दे दिया वो भी हकीम को क्यों नहीं निकालती ममता बनर्जी अगर चोर है तो? और एक प्रेग्नेंट हो गया। प्रियंका जी, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मुझे लगता है कई लोगों का नंबर आ जाएगा। चोरों का मां जानते नहीं है, ये जानते नहीं है, ये जानते नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी की सरकार आई तो कई मामलों में गंभीर जांच हो सकती है वहाँ पिछले 10 साल के मामलों में। और एक दूसरे का बीवी को लेकर घूम रहा है, और एक प्रेग्नेंट है, उनको लेकर मध्य प्रदेश चला। देखिए जो ऐसे कुकर्म करते हैं वो तो अंदर जाते हैं। एग्जाम्पल बिहार का लालू प्रसाद आपके सामने ही है, तो यहाँ पर भी ज्यादा समय अब बचा नहीं है, इसीलिए बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं ये लोग। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है बादल जी। आप जो कह रहे हैं हम उससे कतई सहमत नहीं है। रिपब्लिक भारत आपकी जो बात है उससे खुद को अलग करता है, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आप नहीं दे पाए। आपने पूछा, आप सवाल पूछे, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। उसके बाद दीपक जी आपके पास आऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, बताइए मुझे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक लाइन में बताऊं। 20 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट में रिपोर्ट दिया, महिला सुरक्षा, शिशु सुरक्षा के बारे में बंगाल 1 नंबर में है। 100 का जो 100 का सर, रोजगार के मामले में क्या किया, लोगों को नौकरी दी कि नहीं दी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि ममता बनर्जी का नेतृत्व इतना सही है तो शुभेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ के क्यों गए? सुखेंदु अधिकारी, सौमेंदु अधिकारी पार्टी छोड़ के क्यों गए? राजीव बनर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया? कबीरुल इस्लाम, रबीनुल इस्लाम, वैशाली दालमिया, अनुश्री मैती, आपके सारे नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। शुभेंदु अधिकारी, बांकुरा, पुरुलिया, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, यहाँ पर इनका बहुत बोलबाला है। 110 से ज्यादा ऐसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ शुभेंदु अधिकारी का बोलबाला है। शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद ममता बनर्जी की राजनीति किस तरह डगमगा गई है। जी, संजय सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजू जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, बादल जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। दीपक जी और संजय सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी देखिए विवेक जी, ये लोग आप लोग इनसे इंडस्ट्री की बात क्यों करें? इन्होंने इंडस्ट्री तो वहां लगाई है। इंडस्ट्री ये लगाई है टीएमसी के बाहर अगर कोई भी कार्यकर्ता वहां पर किसी पार्टी में जाएगा उसको ये लोग पेड़ से लटका के बोलते हैं इसने बेरोजगारी की बात उसका मर्डर करने का, ये मर्डर और किलिंग की इंडस्ट्री इन्होंने लगाई है। मारने की दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दीपक जी युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, राम के नाम पे लेकिन मारने की इंडस्ट्री लगाई है। कोई भी अगर साथी किसी भी पार्टी का है उसको मारने का काम किया है इन लोगों ने। ये सब मर्डरर है, ये किलर है, इनकी पार्टी मर्डरर है, किलर है। आपने कितने मर्डर किए हैं, कितने किलिंग किए हैं आप बताइए? आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश के सामने इतना चिल्लाते हैं, ऐसे हाथ उठाते, देश में हम भी हाथ उठा सकते हैं। आप बताइए डेवलपमेंट के मुद्दों को लेकर बात करिए, आप विकास के मुद्दों को लेकर बात करिए। आपने अगर डेवलपमेंट किया है, आपकी ममता दीदी ने अगर डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, तो डरते क्यों है? रैली से डरते क्यों है? ताली क्यों बजाते हैं? आपकी ताली बज गई है। ममता बनर्जी वहां से गियो, वहां से बिल्कुल संजय जी और पैनल में जितने यहाँ मेहमान मौजूद हैं, खासकर टीएमसी के जो लोग मौजूद हैं, मैं सम्मान ये बात कहना चाहता हूं कि आज मैंने जितने सवाल यहाँ पर पूछे हैं ये सारे सवाल टीएमसी से पश्चिम बंगाल की जनता पूछेगी कि आपने 10 साल में उन्हें क्या दिया, आपने जो वायदे किए थे क्या उनको पूरा किया, क्या आपने उन वायदों को निभाया जिन वायदों के दम पर आप सरकार में आए थे? और ये जवाब आपने यहाँ नहीं दिया, लेकिन आपको जनता की अदालत में जनता के सामने देना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, फौरन लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बने रहिए रिपब्लिक भारत में।